हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भैया सीडीएन के बारे में। तो सीडीएन क्या होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आजकल चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक छोटी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक बड़ी एप्लीकेशन हो, हर जगह जो है सीडीएन यूज़ होता है। ठीक है, कैशिंग और सीडीएन ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीधा लेट सपोज एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, कैशिंग क्या होती है सीधा हम लोग ये समझेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और लेट सपोज ये सर्वर के पास पीछे कई सारे HTML पेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्हीं में से एक HTML पेज जो है वो इस सर्वर के पास लेट सपोज ये है। ठीक है भाई, सर्वर के पास कई सारी डिटेल्स होती है ना, जैसे कि तुम facebook.com खोलते हो, google.com खोलते हो, तो जो भी तुम्हारा पेज ओपन होता है, जैसे कि तुमने लेट सपोज यहाँ पर google.com खोला, ठीक है, तो ये तुम्हारा पेज ओपन हुआ तो क्या HTML पेज है ये। ठीक है, तो सर्वर के पास क्या है, एक HTML पेज है। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास जो है कई सारे क्लाइंट्स हैं। लेट सपोज क्लाइंट्स का मतलब वो तुम्हारा वेब ब्राउज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारे पास ये तुम्हारा एक सिस्टम है। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास कई सारे ऐसे मोबाइल्स भी हैं। ठीक है, लेट सपोज ये सारे वो हैं, सिस्टम्स हैं, ये डेस्कटॉप है ये। ठीक है, तो ये कई सारे जो है क्लाइंट्स हैं, और तुम्हारे पास साथ ही साथ कई सारे अदर टाइप के क्लाइंट्स भी हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो मोबाइल हो गया, तो ये तुम्हारा एक क्लाइंट है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट होते हैं ना, कभी मोबाइल होता है, कभी लैपटॉप होता है, कभी कंप्यूटर होता है अपना, या पीसी होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या होती है कि लेट सपोज ये सारे जो क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, वो सब क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं सेम HTML पेज एक्सेस करने के लिए। मान लो ये बंदा जो है ये करंटली अभी कहाँ बैठा हुआ है, ये बंदा अभी तुम्हारा बैठा हुआ है लेट सपोज USA में। ठीक है, ये बंदा जो है ये भी बैठा हुआ है USA में। ये बंदा जो है ये बैठा हुआ है कनाडा में। ये कनाडा तो चलो कनाडा में नहीं बैठा है, ये बंदा लेट सपोज जो है तुम्हारा जापान में बैठा है। ठीक है, ये बंदा तुम्हारा लेट सपोज जापान में बैठा है। ठीक है, और ये दोनों बंदे जो हैं तुम्हारे इंडिया के हैं। ठीक है, ये दोनों बंदे तुम्हारे इंडिया के हैं। अब सभी बंदे क्या है, एक साथ facebook.com खोलने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को। ठीक है, सब ने एक साथ रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर सर्वर को facebook.com खोलने के लिए। ठीक है, fb.com, इस तरीके से यहाँ पर सब ने रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो तुम्हारा जो सर्वर अभी करंटली होस्टेड है, वो सर्वर तुम्हारा अभी कहाँ होस्टेड है, लेट सपोज ये तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स में होस्टेड है। ये सर्वर कभी करंटली कहाँ तुम्हारा होस्टेड है, ये सर्वर लेट सपोज तुम्हारा होस्टेड इन USA। ठीक है, तो लेट सपोज ये जो एक क्लाइंट बैठा हुआ है, इसके लिए तो इस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजना और इसका जो टाइम ट्रैवल होगा वो तो काफ़ी कम होगा। लेट सपोज इस सर्वर का जो टाइम ट्रैवल है वो लेट सपोज 1 सेकंड का यहाँ पर टाइम, सेकंड यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, ये भी बंदा जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसको भी 1 सेकंड का समय लगा। लेकिन जापान वाले को, इंडिया वाले को, इन सबको ज़्यादा समय लग रहा है। लेट सपोज इसको समय लग गया 10 सेकंड, और इसको भी समय लग गया 10 सेकंड के आसपास। ठीक है, और ये बंदा जो है, जो इसने facebook.com की रिक्वेस्ट डाली थी सर्वर को, इसको भी जो है लगभग जो अराउंड 10 सेकंड लग गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर्वर जो तुम्हारा करंटली होस्टेड है वो तुम्हारा US में होस्टेड है। ठीक है, और ये जो तुम्हारे US के क्लाइंट्स हैं वो लोग तो उसको जल्दी ईजिली एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि उनका सर्वर भी उसी लोकेशन में होस्टेड है और वो उसी लोकेशन में प्रेजेंट भी हैं। अब जापान और इंडिया वाले जो लोग हैं वो US से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, तुम्हारा सर्वर जो है वो US में होस्ट है, और जापान इंडिया वाले लोग जो हैं काफ़ी दूर हैं तुम्हारे सर्वर से, मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारा जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा,
वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सर्वर का क्या बढ़ जाएगा, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो तुम्हारी ये हुई, दूसरी चीज़ क्या हुई, ये HTML क्या है, एक स्टैटिक पेज है, ठीक है। HTML ये जो तुम्हारा पेज है ये एक स्टैटिक पेज है और सारे यूज़र्स को हमें एक ही जैसा पेज दिखाना है, ठीक है। अब तुम जैसे google.com खोलते हो तो ये एक स्टैटिक पेज है, ठीक है। ये डिज़ाइन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये एक स्टैटिक पेज लेट सपोज फेसबुक का हो गया, या मतलब कोई भी एक ऐसा पेज है, जैसे कि लेट सपोज ये तुम्हारे पास एक ये पेज है तो ये स्टैटिक पेज है। अब ये सारे यूज़र जो है दिन में 10-10 बार रिक्वेस्ट मार रहे हैं इस स्टैटिक पेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वर का लोड जो है यहाँ पर अभी इस समय क्या है, सर्वर का लोड अभी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। सर्वर का अभी जो लोड होगा वो काफ़ी हाई होगा क्योंकि इतने सारे लोग बार बार अलग अलग लोकेशन से रिक्वेस्ट मार रहे हैं सर्वर को ये जो है पेज एक्सेस करने के लिए। तो सर्वर का अभी यहाँ पर लोड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सर्वर का लोड जो है वो ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कैशे का इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोड्यूस्ड कैशे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैशे इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, अब लेट सपोज अगर हम कैशे इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे सर्वर के बीच में एक कैशे हो जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज ये सारी रिक्वेस्ट अभी के लिए हमने हटा दी और लेट सपोज यहाँ पर हमने जो है ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बीच में इधर जो है एक कैशे इंट्रोड्यूस्ड करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर जो है बीच में एक कैश इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर करी है, ठीक है। और हमको पता है कि कैश जो है वो किस तरीके का डेटा रखता है अपने अंदर, इट कीप्स मोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा, इट कीप्स मोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा, ठीक है। तो कैश के अंदर किस तरीके का डेटा रखा जाता है, वो तुम्हारा जो मोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा है वो रखा जाता है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर यूएस हो गया, ये यूएस की सारी रिक्वेस्ट हो गई, इंडिया की रिक्वेस्ट हो गई, जापान की रिक्वेस्ट हो गई। ये सारी रिक्वेस्ट अगर किसी भी यूआरएल को एक्सेस करेंगी तो वो एक तो थोड़ा तुम्हारा फास्ट होगा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज ये सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो अगर facebook.com को यहाँ पर facebook.com जो तुम्हारा एक HTML पेज है उसको रिक्वेस्ट भेज रही हैं तो वो कैशे तुमको इमीडिएट रिस्पॉन्स उसका दे देगा, क्योंकि एक तो कैशे तुम्हारी फास्ट होती है, ठीक है। कैशे क्या होती है, तुम्हारी फास्ट होती है। तो अब जब यहाँ पर हम लोगों ने कैश इंट्रोड्यूस्ड कर दी तो ये कैश जो है एक तरीके की क्या है, ग्लोबल, मतलब इसको हम ग्लोबल कैश कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कैश अभी तुम्हारी होस्ट की गई है यहाँ पर, मतलब जो तुम्हारी कैश बनाई गई है वो अभी भी वो कैश कहाँ पर है, ये पहली बात तो है क्या तुम्हारा, ये तुम्हारी ग्लोबल कैशे है जो तुम्हारी अभी कहाँ पर है, अभी भी तुम्हारी USA में है। तो समझ रहे हो प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट ये करती है। एक तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया यहाँ पर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर एक चीज़ क्या हो गई, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गई कि अगर ये कैशे को कुछ भी हो जाता है तो US के सारे यूज़र्स गए, जापान के सारे यूज़र्स चले गए, इंडिया के सारे यूज़र्स भी चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये कैशे जो है तुम्हारी अभी भी यहाँ पर जो है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे US वाले यूज़र्स के लिए तो अभी भी पास है, वो उनके लिए तो बल्कि और फास्ट हो गई, क्योंकि कैसे एक तो फास्ट होती है और प्लस वो अभी भी US में ही है, ठीक है। तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जापान इंडिया वालों के लिए अभी भी सिनेरियो ये है क्योंकि अभी भी वो जो कैशे है वो तुम्हारी US में ही होस्टेड है, तो वो अभी भी समय लेगी तुम्हारी जो है रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे कर देंगे। हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कैश कर देंगे, मतलब इस कैशे की कई सारी कॉपी रखेंगे, लेकिन वो अभी भी कहाँ होगी, US में ही होगी। तो लेट सपोज हमने एक ये कैशे 1 बनाई हुई है, एक ये कैशे 2 बनाई हुई है और एक ये कैशे 3 बनाई हुई है, ठीक है।
एक ये कैशे हम लोगों ने जो है 3 ऐसे कैशे बना लिए हैं। तो ये अब हमारी क्या कैशे हो गई, ये अब हमारी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे हो गई, ठीक है, जो कि अभी भी कहाँ होस्टेड है, यूएस में ही होस्टेड है। तो ये अब हमारी क्या हो गई, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, ये अब हमारी क्या हो गई, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे हो गई, ठीक है, जो कि अभी भी ये तुम्हारा एनवायरनमेंट पूरा किधर का है, ये एनवायरनमेंट, ये पूरा एनवायरनमेंट जो तुम्हारा है वो तुम्हारा अभी भी यूएस में ही है। इंडिया वालों लोगों के लिए अभी भी प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है लोकल कैशे का यूज़ करें, ठीक है, लोकल कैशे का यूज़ करें। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो यूएस वाला बंदा होगा और जो जापान वाला बंदा होगा और जो इंडिया वाला बंदा होगा, इन तीनों की लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है, तो इन तीनों को डिफरेंट कंटेंट भी देखना होगा। तो लेट सपोज ये जो HTML पेज तुम्हारा था ये अभी तुम्हारा इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन जापान वाले बंदे को जैपनीज़ देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो हम लोग ये करेंगे, हम सबसे पहले तो ये सारी पुरानी रिक्वेस्ट हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले तो ये सारे सर्वर्स भी, ये सारी कैशेज़ भी हटा देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे अब यहाँ से अभी हम हटाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम लोग जो है लोकेशन बेस्ड यहाँ पर जो है वो बनाएंगे, लोकेशन बेस्ड कैशे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे और उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले लोकेशन बेस्ड कैशे बनाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो तुम्हारी एक कैशे अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, लेट सपोज ये तुम्हारी जो कैशे है ये तुम्हारी यूएस की कैशे है, ठीक है, यूएस कैशे, ये तुम्हारी यूएस की कैशे है, ठीक है, ये तुम्हारी जापान की कैशे है, ठीक है, और ये तुम्हारी इंडिया की कैशे है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर कोई यूएस वाला बंदा होगा वो अगर रिक्वेस्ट भेजेगा इस यहाँ पर, तो वो रिक्वेस्ट की लैंग्वेज मान, यहाँ पर कंटेंट इंग्लिश कंटेंट अवेलेबल है, इधर तुम्हारा इंग्लिश कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश कंटेंट, ठीक है। अगर वो जापान वाला बंदा होगा और रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो भाई इधर जाएगी रिक्वेस्ट इस कैशे के पास और वहाँ पर तुम्हारा जैपनीज़ कंटेंट अवेलेबल है, जैपनीज़ कंटेंट तुम्हारा इधर अवेलेबल होगा। और अगर इंडिया का बंदा होगा, ठीक है, अगर इंडिया का बंदा होगा तो यहाँ पर हिंदी कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी कंटेंट अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे भी हो गई और एक हमारी डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे हो गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, ठीक है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी ये है कि ये तुम्हारा जो कैशे अभी भी जो होस्टेड हैं वो तुम्हारी कहाँ पर होस्टेड हैं, होस्टेड इन यूएसए, ठीक है। तो देखो एक प्रॉब्लम हमारी ये तो सॉल्व हो गई कि हमने जो है यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट अब प्रोवाइड कराया है। पहले हमारा सिनेरियो क्या था, हमारे पास एक ही कैशे थी और सब लोग उसी को यूज़ कर रहे थे, लेकिन जापान वाले बंदे को अलग कंटेंट चाहिए, इंडिया वाले को अलग चाहिए, यूएस वाले को अलग चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे का यूज़ किया। इससे एक प्रॉब्लम हमारी ये भी सॉल्व होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की। क्यों? क्योंकि पहले अगर हमारे पास एक ही कैशे थी और सारी रिक्वेस्ट इस कैशे पर आती तो ये अगर फेल हो जाती कैशे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, ठीक है। तो हमने एक तो इस चीज़ को सॉल्व किया कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे रखी हुई हैं। यूएस की कैशे अलग है, ठीक है, जापान की कैशे अलग है और इंडिया कैशे अलग है। इससे हमने डायनेमिक कंटेंट अवेलेबल कराया हुआ है और इसके पीछे और भी कई सारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे। ऐसा ही जापान के लिए इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे कई सारी इधर ऐसे लगी हुई हैं। तो एक प्रॉब्लम हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की रिजॉल्व करी, ठीक है, और एक प्रॉब्लम हमने क्या रिजॉल्व करी, डायनेमिक कंटेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है, वो प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि ये जो तुम्हारी कैशे हैं अवेलेबल ये अभी भी तुम्हारी यूएस में हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारी ये कैशे जो अभी तुम्हारी यूएस में अवेलेबल है,
अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इंडिया के लिए एक अलग डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर एक ये डेटा सेंटर है, वो इंडिया के अंदर हमने ये क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम इंडिया के अंदर लेट सपोज कहीं भी मुंबई में आ जाते हैं और ये इंडिया का मुंबई डेटा सेंटर है ये, ठीक है। अब ऐसे ही जापान के इधर हैं, अब जापान के अंदर हम लोग इधर क्या करेंगे, लोकल कैशे यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी इससे पहले क्या था, ये सारी कैशे जो थी वो तुम्हारी यूएस में स्टोर थी, यूएस में होस्टेड थी, तो वो तुम्हारी क्या हो गई, ग्लोबल कैशे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोकल कैशे का इस्तेमाल करेंगे। ग्लोबल लोकल कैशे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैशे वाली वीडियो में। अब हमने क्या किया है, लोकल कैशे का यूज़ किया है। तो ये हमारी क्या है, इंडिया मुंबई डेटा सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक डेटा सेंटर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग, मतलब यहाँ पर इस डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर बना के उसके अंदर हम लोग कैशे स्टोर करेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये जापान टोक्यो डेटा सेंटर, ये जापान टोक्यो का डेटा सेंटर है। जापान में टोक्यो एक जगह है, वहाँ पर हमने अपना डेटा सेंटर खोल के वहाँ पर जो है सर्वर इंस्टॉल करके, वहाँ पर मतलब सर्वर क्रिएट करके उस लोकेशन पे एक कैशे इंस्टॉल कर दी। अब उसी तरह से इधर ये तुम्हारा यूएस का है, ठीक है। ये जो तुम्हारा यूएस का इधर है, ये तुम्हारा यूएस का जो इधर एरिया है, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, यूएस में लेट सपोज ये कैलिफोर्निया का डेटा सेंटर है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे देखो तुमको ये पता पड़ा, अब यहाँ से एक प्रॉब्लम तुम्हारी क्या रिजॉल्व हो गई, एक प्रॉब्लम तुम्हारी ये रिजॉल्व हो गई कि तुमने लोकल कैशे का इस्तेमाल किया, इससे रिस्पॉन्स टाइम जो था वो काफ़ी घट गया, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम जो था वो काफ़ी घट गया, क्यों, क्योंकि अब इंडिया का जो बंदा है उसका डेटा सेंटर इंडिया में ही स्टोर है, कहाँ पर, मुंबई में, और उसकी जो कैशे है वो भी वहीं पर ही स्टोर है उसी डेटा सेंटर के अंदर, तो वो पास हो गया उसके लिए, तो रिस्पॉन्स टाइम घट गया। ऐसे जापान वाला जो बंदा है उसका डेटा सेंटर कहाँ स्टोर है, जापान में ही स्टोर है, और क्या कहते हैं, जापान में ही स्टोर है उसका डेटा सेंटर टोक्यो में, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी जो है घट गया। इसी तरीके से यूएसए के लिए है, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कि ये जो जितना भी ब्लू कलर के बॉक्सेस थे, ये जो हमारे कैशे थी, ये सारी कैशे हमारी जो थी वो हमारी किधर स्टोर थी, वो हमारी सारी यूएस में स्टोर थी, और वो थी हमारी ग्लोबल कैशे, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पर सर्वर इंस्टॉल होता है, ठीक है, वहीं पर ही हमारी जो है ये कैशे इंस्टॉल थी, और वो हमारी ग्लोबल कैशे थी। क्यों, क्योंकि सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसी कैशे को इस्तेमाल कर रही थी, तो वो ग्लोबल कैशे हो गई। अब ये क्या हो गया, ये जो यूएस और इंडिया जापान, ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इन अलग अलग कंट्रीज़ में हमने इनके रेस्पेक्टिव एक सर्वर इंस्टॉल किए, ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव हमने एक सर्वर इंस्टॉल किए। ये येलो कलर के जो हैं तुम्हारे, ये डेटा सेंटर है, और इस डेटा सेंटर के अंदर हमने सर्वर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर इस सर्वर के अंदर हमने अपनी एक कैशे बना ली, तो यूएस की कैशे अलग, जापान की, इंडिया की, तीनों की अलग हो गई, ठीक है। तो अब इससे तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो गया, और तुम्हारी ये कैशे क्या कहलाई जाएंगी, लोकल कैशे कहलाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि हर कंट्री की अपनी लोकल एक कैशे है। पहले क्या था, यूएस की कैशे, इंडिया की कैशे, जापान की कैशे, सबकी एक कैशे थी, ठीक है, और वो तुम्हारी ग्लोबल कैशे थी, ठीक है। तो एक चीज़ तो तुम्हारी ये हो गई। अब इससे तुमको आज की वीडियो में तुमको क्या समझ में आया, तुमको एक तो ये समझ में आया कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हमने कैसे रिजॉल्व किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद तुमको ये समझ में आया कि डायनेमिक कंटेंट को कैसे हम लोड करवाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। तो उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से हमने एक जो है अलग अलग कैशे बना दी, और उसमें उसी तरीके का कंटेंट रखा है, ठीक है। और साथ साथ तुमने क्या देखा कि हम जो है लोकल कैशे का यूज़ कैसे करेंगे। लोकल कैशे से हमने क्या अचीवमेंट क्या हमारी अचीवमेंट रही है कि अगर हम लोकल कैशे यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम एक तो घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकल कैशे जो होगी वो उस कंट्री के पर्टिकुलर लोकल कहीं उसी सिटी में कहीं इंस्टॉल होगी, उसी सिटी में होस्टेड होगी। जैसे इंडिया की कहाँ पर है, मुंबई में है, जापान की टोक्यो में है, यूएस की कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो जाती है। अब बात यहाँ पर आती है कि सीडीएन क्या होता है। तो सीडीएन यही होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब तुम्हारा जो रेड वाला था, ये जो तुम्हारा रेड वाला है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन सर्वर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन सर्वर।
और ये जितने भी तुम्हारे येलो वाले हैं, ऑल येलो वन आर एज सर्वर, ऑल येलो वन आर एज सर्वर। अब ओरिजिन सर्वर, एज सर्वर क्या होता है वो हम तुमको यहाँ समझाते हैं। तो देखो सीडीएन क्या होता है, अ सीडीएन इज अ ग्रुप ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। सीडीएन एक ऐसा ग्रुप है सर्वर्स का जो कि ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब देखो एक सर्वर तुम्हारा कहाँ पर है, यूएस में स्टोर्ड है, एक सर्वर तुम्हारा ये डेटा सेंटर जो है ये जापान में है, एक तुम्हारा मुंबई में है, ठीक है। तो तुम्हारे ये ग्रुप ऑफ सर्वर्स हो गए जो कि ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस में इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक तरीके का सीडीएन। सीडीएन रिलाई ऑन प्रोसेस कॉल्ड कैशिंग दैट टेम्परेली स्टोर द कॉपीज ऑफ फाइल इन द डेटा सेंटर अक्रॉस द ग्लोब अलाउइंग यू टू एक्सेस इंटरनेट कंटेंट फ्रॉम द सर्वर नियर यू। तो तुम्हारा यहाँ पर सीडीएन का काम क्या हो गया, अब अगर यहाँ पर इंडिया में बैठ के कोई रिक्वेस्ट मारता है तो उसकी रिक्वेस्ट जो भी उसका नियर बाय सर्वर होगा वहीं पर ही जाएगी। अब लेट सपोज इंडिया में बैठ करके किसी ने एक रिक्वेस्ट मारी, मान लो यहाँ से इंडिया से बैठ कर रिक्वेस्ट मारी, तो नियर बाय सर्वर उसका कहाँ पर है, ये जो मुंबई में यहाँ पर इंस्टॉल है सर्वर वो वाला, कि यूएस वाला जो सर्वर है वो वाला, कि यूएस में जो ये जो ओरिजिन सर्वर है, मेन सर्वर है यूएस में वो वाला। ऑब्वियस सी बात है जो मुंबई में यहाँ पर इंस्टॉल है वही वाला सर्वर है, तो उसकी लोकेशन, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिक नियरेस्ट सर्वर पे जाएगी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, अक्रॉस द ग्लोब अलाउइंग यू टू एक्सेस इंटरनेट कंटेंट फ्रॉम अ सर्वर नियर यू, कंटेंट डिलीवर्ड फ्रॉम अ सर्वर क्लोजेस्ट टू यू, रिड्यूस द पेज लोड टाइम्स एंड रिजल्ट इन अ फास्टर हायर परफॉर्मेंस वेब एक्सपीरियंस by caching content like web page, image and video in server near your physical location. CDN allow you to do things like watch movie। वही सब बता रहा है कि अगर हम कंटेंट को, हर एक कंटेंट जो भी यहाँ पर होता है, वेब पेजेस हो गए, उसको कैश करके रख लेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो उसको एक्सेस करना इजी हो जाएगा। क्योंकि इंडिया वाला जो बंदा होगा वो उसी कंटेंट को देखेगा, हिंदी वाला कंटेंट जो उसको देखना है या जो भी उसकी लैंग्वेज है, तो वो उसके पर्टिकुलर जोग्राफी लोकेशन जोग्राफिकली उसके पास अगर हम रख दें तो उसके लिए एक्सेस करना आसान हो जाएगा। अब मान लो जापान वाला बंदा है, वो हिंदी कंटेंट तो देखेगा नहीं, ठीक है, तो उसके पास अगर हम हिंदी कंटेंट वाला यहाँ पर डेटा सेंटर रख देंगे यहाँ पर जापान में, और हिंदी कंटेंट की कैशे डालेंगे, मतलब जहाँ पर हिंदी कंटेंट अवेलेबल होगा कैशे के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने क्या करा, जापान वाली कंट्री के लोगों के लिए डेटा सेंटर जो हमने इंस्टॉल किया, वहाँ पर हमने जो कैशे इंस्टॉल करी उसके अंदर जापानीज़ कंटेंट रखा। इससे क्या हुआ, हमारा एक तो रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो तुम्हारी जो रिक्वेस्ट होगी वो तुमको ज़्यादा उसको ट्रैवल नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डेटा सेंटर तुम्हारी कंट्री में इंस्टॉल है और हमने कैशे का इस्तेमाल किया। कैशे का इस्तेमाल करने से क्या हो गया कि वो जो रिक्वेस्ट है वो तुम्हारी ओरिजिन सर्वर के पास नहीं जाएगी, ये जो तुम्हारा ओरिजिन सर्वर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल ये समझो कि जैसे एक एटीएम होता है, तो उस एटीएम की कई सारी लोकेशंस पर वो एटीएम इंस्टॉल्ड होता है, तो तुम नियरेस्ट जो भी तुम्हारे एटीएम की लोकेशन होती है तुम वहीं जाते हो, ठीक है। तो इसी से एक एग्जांपल ये समझो कि अगर मान लो ये इंडिया का जो मुंबई का डेटा सेंटर है वो पूरा क्रैश कर जाए, मान लो, तो अब ये जो नियरेस्ट सर्वर होगा इसका वहीं पर ही जाएगा, जो भी जोग्राफिकली जो भी नियरेस्ट सर्वर मिल जाएगा। तो इंडिया के पास, इंडिया से जापान पास है कि इंडिया से यूएस पास है, इंडिया से जापान पास है, तो नियरेस्ट सर्वर जो भी होगा वो रिक्वेस्ट वहाँ पर जाएगी क्योंकि वो उसके क्लोज है। हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ पर जापानीज़ कंटेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर सीडीएन के बारे में होगा। अब सीडीएन वर्क कैसे करता है, एक होता है ओरिजिन सर्वर, एक होता है एज सर्वर। ओरिजिन सर्वर क्या होता है, जो कि मेन सर्वर होता है तुम्हारी एप्लीकेशन का, जैसे कि यहाँ पर है। अब facebook.com अगर तुम चला रहे हो तो उसका जो मेन सर्वर है वो तुम्हारा कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, वो तुम्हारा यूएस में ही किसी सिटी में इंस्टॉल होगा, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस या फिर किसी लास वेगस, कहीं पर भी, ठीक है। तो वो कहलाता है ओरिजिन सर्वर। एज सर्वर क्या होता है, एज सर्वर तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होता है जो कि जोग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, और वो एक तरीके की डुप्लीकेट कॉपी होती है ओरिजिन सर्वर की, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ओरिजिन सर्वर है, इसी सर्वर की एक कॉपी हमने कहाँ रखी हुई है, मुंबई में रखी हुई है। इसी सर्वर की एक कॉपी कहाँ रखी है, जापान में, एक कॉपी रखी है इधर, ठीक है, मतलब इंस्टॉल करें हैं सर्वर। और उन सर्वर के अंदर हमने उसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन की कैसे डाल रखी हैं। जैसे जापान का जो ये सर्वर है
उसके अंदर हमने जैपनीज़ एक कैशे डाली है जिसके अंदर जैपनीज़ कंटेंट ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता था एज सर्वर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को CDN के बारे में समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस वीडियो में देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।